वन्दे बोधमयं नित्यं गुरु शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोति बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलित बलिधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानुज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। भवन गयो दत्त कंधर इहा पिशाचिनी बंद सही त्रास देखावहि धरहि रूप बहुमंद। यो कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धर करके सीता जी को भय दिखलाने लगे। सजता नाम राक्षसी का रामचरण रते निपुण विवेका सब बोले सुनाए सपना सीता ही से करहो ही तड़पना सपने वानर लंका जारी जातो धान से नासव मारे करयारो रन दस सीता मुंडे सिर खंडित भुज बीसा विधि सो दक्षिण दिशि जाई लंका मन हो विभीषण पाए नगर फिरी रघुवीर दोहाई तब से वो सीता बोले पटाए राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम जय जय राम। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी का सेवा करके अपना कल्याण कर लो। स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी। राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है। उसके सिर मुड़े हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को बुलावा भेजा। यह सपना में कहो पुकारे होए सत्य गए किन चारी सासु वचन सोने से सर्व डरी जनक पुता के चरण परी राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न 4 कुछ ही दिनों में
सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गईं और जानकी जी के चरणों में गिर पड़ी। यह तह गाई सकल तव सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोहे पारे नित कर पोच, मंगल भवन मंगल हारी, जब हो तो दशरथ अजर विहारी, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तब इसके बाद वे सब जहां तहां चली गईं। सीता जी मन में सोच करने लगी, 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मार डालेगा। त्रजटा तन बोली कर जो रे, मातो के पते संगिनी ते मोरे, सजो दे है करोगे गियो पाई, सजो दे है करोगे गियो पाई, सुख के रह अवन सह जाए, आने का कर तो सीता बनाए, मातो वनल को दे लगाए, सत्य करहे मम पीठ सयानी, सत्य करहे मम पीठ सयानी, सुने को सरवन चूल समबानी, सुनत वचन पद गहे समुझाए थे, जब प्रताप बल तो जग सुनाए थे, नित नयन मिल तोनु तो तुम्हारी, नित नयन मिल तोनु तो तुम्हारी, भक्त कहे तो निज भवन सिधारे, भक्त कहे तो निज भवन सिधारे। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति संगिनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असह्य हो चला है, अब यहाँ सहा नहीं जाता, काठ लगाकर चिता बनाकर सजा दे हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे, रावण की सूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप, बल और यश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। कहती तारे दे बात ते बोला, मिले न पावत न सोला, देखिए सत्य गगन अंगारा, देखिए सत्य गगन अंगारा, अवने नयावत एक हो
सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया, न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। चंद्रमा अग्नि है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर दे। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान है। अग्नि दे दे, विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीता तक न पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुलता देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीतता। तपे करे हृदय विचार, दीन मुद्रिका डार कव, जनु अशोक अंगार, तीन हरसे उठे कर गए। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उसे उठाकर उसे हाथ में ले लिया। जय जय सिया राम, जय वीर हनुमान जी महाराज।